तो ध्यान देंगे, प्रीवियस क्लास में प्रोजेक्ट में हम लोग देख रहे थे फॉरगेट पासवर्ड। फॉरगेट पासवर्ड में अगर, हाँ बोलो सोनू। हेलो सर। हाँ बोलिए। बोल रहे सर हम अकेले रह गए सर, सबका ग्रुप बन गया। तो आप देखिए, और जो आपके संपर्क में जो है वो तो आप पर हम सब ऑलमोस्ट सबसे बात कर लिए सर, सबका कर लिया। तो आप अकेले बनाइए। तो अकेले कैसे होगा सर? वो तो अब आपको अब डिसाइड करना है। मैंने तो बोल दिया था कि आप लोग खुद से ग्रुप ये कर लो। तो सर एक ग्रुप 4 मेंबर का नहीं हो सकता है सर? तीन, एक तो दो का ग्रुप बना था, तो तीन से अब हमको नहीं लगता है। तो और कोई स्टूडेंट नहीं है तुम्हारे संपर्क में? नो सर, सबसे बात हो गया सर। ठीक है, हम शाम तक कंफर्म करेंगे। ओके सर। सर एक बोल रहे थे कि एक 4 ग्रुप का हो जाता, 4 मेंबर का, तो देखते हैं। ठीक है सर। तो हम लोग प्रोजेक्ट में देख रहे थे फॉरगेट पासवर्ड। कैसे पासवर्ड अगर मान लो कि फॉरगेट हो गया, तो आप कैसे उसको ये करोगे, रिकवर करोगे डेटाबेस से ओल्ड पासवर्ड को। वो चीज को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। जैम्प वेब सर्वर स्टार्ट होने दो जैम्प, और तब तक हम एसक्यूएल सर्वर को क्लोज करते हैं। ये सर्विस को स्टार्ट कर दिए। स्टार्ट, स्टार्ट। अब इसको क्लोज कर दिया गया है। अब हम लोग जिस सोर्स कोड पे काम कर रहे थे उस सोर्स कोड पे आते हैं। हम लोग काम कर रहे थे इस पे, फॉरगेट पासवर्ड। फॉरगेट पासवर्ड पे। ठीक है। चलिए, तो देखिए फॉरगेट पासवर्ड में मैंने बोला था आपको कि जो भी वैल्यू हम लोग रिकॉर्ड इंटर करेंगे साइन अप से रिलेटेड जो रिकॉर्ड था, सबसे पहले तो यूजर नेम इंटर करेंगे हम। तो जो भी यूजर नेम इंटर करोगे या ईमेल इंटर करोगे, मोबाइल इंटर करोगे, सिक्योरिटी क्वेश्चन इंटर करोगे, वो तुम्हारा डेटाबेस से मैच करना चाहिए। वो आपका डेटाबेस से क्या करना चाहिए? मैच करना चाहिए। ठीक है। तो चलिए, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग कोडिंग में आ जाते हैं। कोडिंग, वेब ब्राउज़र स्टार्ट, एक बार क्लिक कर देते हैं, स्टार्ट होते रहेगा। वेब ब्राउज़र हमारा स्टार्ट है, ठीक है। और हम चलते हैं एडिटर में, और इस फॉर्म का जो नाम है फॉरगेट पासवर्ड, फॉरगेट पासवर्ड, कोडिंग किया जाए। कोडिंग हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पीएचपी डेलीमीटर यूज करेंगे, राइट। पीएचपी डेलीमीटर, पीएचपी, अब इंटर मैंने मारा, ये यूज किया, ठीक है। तो पीएचपी इफ इजसेट फंक्शन, if इजसेट फंक्शन डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और यहाँ पे हम लोग जो फॉर्म का, ये जो बटन का नाम है, बटन का नाम क्या है, फॉरगेट पासवर्ड। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। इसका मतलब इजसेट के बारे में मैंने बताया था कि अगर उस बटन पे क्लिक करेंगे तभी इसका कोड एग्जीक्यूट करेगा, राइट। तो सबसे पहले तो आप सारे फॉर्म एलिमेंट से वैल्यू को क्या कर लें, रिट्रीव कर ले। ये सारे फॉर्म एलिमेंट से वैल्यू को क्या करना होगा, रिट्रीव करना होगा। और रिट्रीव करने के लिए तुम फॉर एलिमेंट जान ही रहे हो, टीएक्सटी यूनेम, टीएक्सटी यूनेम है, टीएक्सटी ईमेल है, टीएक्सटी मोबाइल है, सीएमबीएसक्यू है, ठीक है। तो मैं रिट्रीव कर लेता हूँ, डॉलर यूएनएम इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, पोस्ट स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे आप यूजर नेम के लिए दिए थे यूनेम, टीएक्सटी यूनेम, टीएक्सटी यूनेम, ठीक है। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। यूजर नेम के बाद फिर हमारा था ईमेल, तो टीएक्सटी ईमेल हो गया। ईमेल के बाद फिर आपका क्या है, मोबाइल, टीएक्सटी मोबाइल। इसके बाद था सीएमबीएसक्यू, सीएमबीएसक्यू। इसके बाद था टीएक्सटी आंसर, एक बार देख लीजिए, यही था। टीएक्सटी आंसर हो गया, सीएमबीएसक्यू हो गया, टीएक्सटी मॉब है, टीएक्सटी मॉब, ठीक। यहाँ पे मोबाइल वेरिएबल दे दिए, मॉब, यहाँ पे ईमेल दे दिए,
ईमेल के बाद मैंने यहाँ पर दे दिया सिक्योरिटी क्वेश्चन। इसके बाद मैंने यहाँ पर दे दिया आंसर। ठीक है, वैल्यू तो रिट्रीव हो गया। अब सबसे पहले आप कनेक्शन इस्टेब्लिश करो। तो आप जानते हो हम लोग क्या लिखते हैं, डॉलर कॉन इक्वल टू माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर कनेक्ट लोकल होस्ट यूजर नेम रूट पासवर्ड ब्लैंक BCS6। डेटाबेस क्या था, BCS6। एसक्यूएल कमांड बना लो, डॉलर एसक्यूएल इक्वल टू, अब टेबल से रिकॉर्ड क्या होना चाहिए, मैच करना चाहिए। सेलेक्ट स्टेटमेंट तुमको लिखना होगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम था साइन अप, साइन अप वेयर यूजर नेम इक्वल टू सिंगल कोट डॉलर इवन नेम, राइट। इस एसक्यूएल कमांड को तुमको क्या करना होगा, एग्जीक्यूट कराना होगा। तो एग्जीक्यूट कराने के लिए तुम जानते हो कैसे एग्जीक्यूट कराएंगे, $RS इक्वल टू माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर क्वेरी, सबसे पहले कनेक्शन वाला वेरिएबल, उसके बाद जो तुम एसक्यूएल कमांड बनाए हो, राइट। इफ कंडीशन, एक वेरिएबल लो डॉलर रो, RS से वैल्यू को फेच करना होगा। RS से वैल्यू को फेच करने के लिए माई एसक्यूएल आई फेच एरे, फेच एरे, इसमें मैंने पास कर दिया $RS। अगर रिकॉर्ड आया है तो यानी उस यूजर नेम का रिकॉर्ड अवेलेबल है, अगर नहीं आया है तो इसके एल्स में जाएगा इको। हाँ बोलो शिल्पी। सर डॉलर साइन छूट गया, RS वेरिएबल है। डॉलर कॉन $RS, ठीक है यार। Yes. इको स्क्रिप्ट, और यहाँ पर मैंने दे दिया मैसेज अलर्ट। मैंने यहाँ पे मैसेज दिया इनवैलिड या यूजर आईडी डज नॉट एग्जिस्ट,
नेम यूजर नेम डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। चलो, अब यूजर नेम अगर सही है तो बाकी ईमेल भी जो यूजर इंटर करेगा वो भी डेटाबेस से मैच करेगा, मोबाइल जो इंटर किया है वो भी डेटाबेस से मैच करेगा, सिक्योरिटी क्वेश्चन जो इंटर किए हो वो भी डेटाबेस से मैच करना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे इफ रिकॉर्ड तुम्हारा रो में तुम्हारा रिकॉर्ड आ चुका है, अब यहाँ पर रो से एक्सेस करो, डॉलर रो, कॉलम नेम क्या दिए हो, कॉलम नेम तुम्हारा किसके लिए, ईमेल के लिए, ईमेल के लिए वहां पे जो भी कॉलम नेम होगा, में भी ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी देंगे, इक्वल्स टू किससे मैच करेगा तुम्हारा, डॉलर ईमेल से, जो टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू रिट्रीव किए हो। अगर ये मैच कर गया, अगर ये मैच कर गया तो सही है, अगर नहीं मैच किया तो इसका भी एल्स जाएगा ना, इसका भी एल्स जाएगा। अगर ईमेल आईडी इसका मैच नहीं करेगा तो एल्स पार्ट, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। सर अगर यूजर नेम यूनिक कर देते तो सब मैच नहीं कराना पड़ता। क्या चीज कर रहे हैं, यूजर नेम यूनिक कर देते एक यूजर के लिए तो सब मैच नहीं कराना पड़ता। यूजर नेम यूनिक कर देते तो, यस सर, जैसे सब मैच करा रहे हैं तो एक यूजर नेम के साथ एक ही मिलना होगा। क्यों नहीं मैच कराना होगा, आप बोलिए। यूजर नेम ठीक है यूनिक, यूजर नेम यूनिक कर देने से यूजर नेम पर मान लो कि यूनिक कर दिए, लेकिन यूजर तो इंटर करेगा, ईमेल आईडी भी इंटर करेगा, फॉर्म पे मोबाइल भी इंटर करेगा, तो वो ईमेल आईडी तो डेटाबेस से मैच करना चाहिए ना, नहीं तो यूजर तो कुछ भी ईमेल आईडी इंटर कर सकता है। आई बात समझ में। टेक्स्ट बॉक्स में तो आप जो तुम इंटर कर रहे हो, तुमसे जो तुम पासवर्ड, तुम यूजर नेम रिकवर करना चाहते हो और तुमसे वो डिटेल्स मांग रहा है, तो कुछ भी डिटेल्स दे दोगे कि वही डिटेल्स जो दोगे जो तुम उस यूजर का डेटाबेस में सेव है। जैसे सर पासवर्ड रीसेट कर रहे हैं तो सर मेरे पास जो यूजर नेम होगा तो उसका सिर्फ पासवर्ड ही ना रीसेट करना। पासवर्ड हम कहाँ रीसेट कर रहे हैं, अभी पासवर्ड को हम रीसेट नहीं कर रहे हैं, पासवर्ड को अभी हम ओल्ड पासवर्ड को रिकवर कर रहे हैं। रीसेट करने के लिए फिर अलग से हम दूसरे अलग से फैसिलिटी देंगे। और पासवर्ड ठीक है, अगर पासवर्ड को भी रीसेट करना हो, अगर पासवर्ड को भी अगर रीसेट करना हो और अगर आपसे कुछ डेटा को वैलिडेशन के लिए आपसे डेटा को वो डिमांड करेगा कि आप अपना ईमेल आईडी बताओ, तो आप जो टेक्स्ट बॉक्स में ईमेल आईडी इंटर कीजिएगा वो डेटाबेस से मैच करना चाहिए ना, ये कुछ भी ईमेल आईडी इंटर कर देंगे, ये तो एनी हाउ आपको करना होगा। सर मेरा कहना था कि मतलब एक ही पैरामीटर सब एसोसिएटेड रहता है एक ही डेटा से, जैसे यूजर नेम है तो उसका ईमेल भी तो यूनिक ही होगा सर। तो यूजर नेम यहाँ पर यूएनएम, और क्या तुम देना चाह रहे हो। जैसे सर हम वेबसाइट पे जाते हैं तो सर हमको पासवर्ड रीसेट करना होता है तो हमसे यूजर नेम या तो ईमेल पूछता है, या कि दोनों चीज नहीं पूछता है कि आपकी यूजर वो नेम दे नहीं, दीजिए। वो चीज हर चीज में अलग अलग होता है। तुम क्या कॉन्सेप्ट देना चाहते हो, तुम मान लो कि केवल यूजर नेम देना चाहते हो, केवल यूजर नेम अगर उसका सही है, बाकी डेटा तुम इंटर नहीं कर रहे हो, वो तो तुम पर डिपेंड करेगा। लेकिन हम यूजर नेम रिकवर करने के लिए हम अपने अनुसार जो फॉर्म बनाए हैं उस पे मैं कह रहा हूं। आप तो यूजर ऐसा भी होता है कि ओल्ड ओल्ड पासवर्ड रिकवर हो जाता है, या फिर पासवर्ड को रीसेट करने का फैसिलिटी दे देता है, या ओल्ड पासवर्ड तुम्हारा मेल पे चला जाएगा। वो तो तुम पर डिपेंड करता है कि तुम किस तरह का फैसिलिटी देना चाहते हो। लेकिन मेरा जिस तरह से फॉर्म बना हुआ है उसके अनुसार तो पासवर्ड को, ओल्ड पासवर्ड को रिकवर करने के लिए जो मेरा फॉर्म बना हुआ है, ईमेल आईडी, मोबाइल, सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर जो मांग रहा है, मैं कहाँ कह रहा हूं कि आप एग्जैक्ट यही फॉर्म बनाओ। आप अपने आप को बदलाव कीजिए।
आप तो मतलब सर इस फॉर्म से जो हम लोग पासवर्ड रिकवर कर रहे हैं जो हम लोग के डेटाबेस, डेटाबेस से हम रिकवर कर रहे हैं पासवर्ड को, लेकिन डेटाबेस से रिकवर करने के लिए पासवर्ड को रिकवर करने के पहले आपसे कुछ डिटेल्स मांगेगा, जो साइन अप करते समय जो यूजर डिटेल्स दिया था, अगर वो मैच करेगा तब ओल्ड तो सर पासवर्ड रिकवर होगा। यस सर। तो फिर यहाँ पे आ जाओ, ईमेल भी वैलिडेट हो गया। फिर इफ कंडीशन लगाओगे तो फिर इफ कंडीशन लगाओगे, फिर डॉलर रो। अब यहाँ पे ईमेल आईडी के बाद तुम्हारा मोबाइल है, तो कॉलम नेम जो भी होगा मोबाइल इक्वल्स टू, ठीक है, वेरिएबल नेम जो दो डॉलर अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ, अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ तो चलो ठीक है, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो इसका भी एल्स जाएगा, इनवैलिड मोबाइल देगा। कंट्रोल भी मैंने यहाँ पर दे दिया इनवैलिड मोबाइल नंबर। इनवैलिड मोबाइल नंबर, ठीक है। फिर आगे चलो, मोबाइल को वैलिडेट कर लिया, फिर इफ कंडीशन लगाओ, मोबाइल तक सही है, फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन को देखेगा, सिक्योरिटी क्वेश्चन के लिए वहां एस क्वेश्चन था कॉलम नेम में, एस क्वेश्चन इक्वल टू डॉलर एसक्यू दे दिया, ठीक है। यहाँ पे आइए, अगर सिक्योरिटी क्वेश्चन भी मैच कर गया, अगर नहीं मैच किया तो इसका भी एल्स होगा। कंट्रोल भी, इसमें तुमको देना होगा इनवैलिड सिक्योरिटी क्वेश्चन। इनवैलिड सिक्योरिटी क्वेश्चन, सिक्योरिटी क्वेश्चन के साथ फिर आंसर को वैलिडेट करना होगा। डॉलर राइट, अगर ये मैच कर गया तब तुम्हारा पासवर्ड क्या हो जाना चाहिए, ओल्ड पासवर्ड शो कर देना चाहिए। तो मैं यहाँ पर इको और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बोल्ड में, या मैं फॉन्ट दे दिया, फॉन्ट साइज इक्वल टू 6, कलर इक्वल टू दे दिया ग्रीन, और यहाँ पे लिखा योर पासवर्ड इक्वल टू प्लस डॉलर रो सिंगल कोट
डॉलर रो, और यहाँ पे कॉलम नेम पासवर्ड के लिए पासवर्ड ही था, पासवर्ड। अगर आपका पासवर्ड इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होगा तो उसको डिक्रिप्ट करना होगा ना। तो डिक्रिप्ट करने के लिए आप जानते हैं क्या था, डिक्रिप्ट करने के लिए बेस 64 डिकोड, ये आ गया। अब मैंने इसको यहाँ पे सेमीकोलन दे दिया, ठीक है। अब इसको रन कराया जाए। यहाँ इसका क्लोजिंग इनर का हो गया, ये ऊपर वाला का क्लोजिंग हो गया, ये वहाँ क्लोजिंग चला गया, और ये इसका क्लोजिंग आ गया, ये हो गया, और एक क्लोजिंग आपका ऊपर वाले इस सेट का हो गया। अब इस प्रोग्राम को रन कराया जाए। कंट्रोल एस, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे लोकल होस्ट, एक और टैब मुझे खोलना पड़ेगा। लॉगिन, और तब तक यहाँ पे ये देख लो PHP माई एडमिन, डेटाबेस जरा देख लेते हैं। ये हमारा फॉरगेट पासवर्ड है। फॉरगेट पासवर्ड में देखना रोल नंबर, यहाँ पे 60 लाइन में एरर है, कहीं लेस देन ये सब छूटा हुआ होगा। 60 सभी जगह स्क्रिप्ट टैग को क्लोज नहीं किया गया है। यहाँ डबल कोट दो, और यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग को हम लोग क्लोज करेंगे, स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर दिया। यहाँ पर भी वही चीज कॉपी कर लेते हैं हम, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, ठीक है। यहाँ पे डबल कोट, यहाँ पे भी डबल कोट। अब सब जगह हो गया 1 2 3। इनवैलिड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी कहाँ हम दिए हैं जी? इनवैलिड ईमेल आईडी छूटा हुआ है एक।
मोबाइल का दे दिए ए, इसका यहाँ पर एक चीज छूटा हुआ है एल्स। कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, इनवैलिड ईमेल आईडी और इनवैलिड आंसर। अगर ये मैच कर जाता तो इसका भी तो एल्स देना होगा। एल्स, कंट्रोल भी, इनवैलिड आंसर। चलो कंट्रोल एस, अब रन कराओ, रिफ्रेश। 59 लाइन में देखो, जब यहाँ डबल कोट देंगे तो इसमें सिंगल कोट देंगे, या जब यहाँ सिंगल कोट देंगे, ये मालूम रहना चाहिए, तो यहाँ सिंगल कोट देंगे। ठीक है, जब यहाँ डबल कोट देंगे तो यहाँ सिंगल कोट देंगे, यहाँ सिंगल कोट देंगे, ये चीज याद रखना। अब रन कराओ, आ गया। यूजर नेम देख लो क्या क्या यूजर नेम है PHP माई एडमिन में। हमारा यहाँ पे है BCS6। साइन अप, ठीक है। जो इनक्रिप्टेड किया गया है इधर का हम डाल रहे हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे अंकित है, यूजर नेम क्या है अंकित 123, और पासवर्ड क्या दिए हैं वो मुझे मालूम नहीं है। पासवर्ड तुम्हारा इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में है। योर फेवरेट प्लेयर देख लो, यहाँ पर योर फेवरेट प्लेयर है, इसका सिक्योरिटी क्वेश्चन, और आंसर क्या है धोनी। ठीक है, ankit@gmail.com। मोबाइल नंबर यहाँ से कॉपी हो जाएगा। होगा तो, नहीं होगा तो फिर यही मोबाइल नंबर मुझे इंटर करना होगा। रन कराओ, मैंने अंकित 123 दे दिया। अभी मैं सभी सारा डिटेल सही देता हूँ, अंकित@gmail.com दे दिया।
मोबाइल नंबर ये वाला था मे बी, यहाँ क्या था, फेवरेट प्लेयर, ये क्या दिए थे, धोनी। फॉरगेट पासवर्ड, मैसेज दिया इनवैलिड मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर इनवैलिड है। एक बार हम मोबाइल नंबर देखना चाहेंगे। सिक्स 54321 इंटर कर लेंगे हम लोग। ये है 6543217890। कॉलम नेम एक बार देख लो, एस क्वेश्चन आंसर, ईमेल आईडी, मोबाइल, ठीक है। अब यहाँ पे जाओ, अंकित 123, ईमेल, मोबाइल, यही था ना, 6543217890। तब इनवैलिड क्यों दे रहा है? प्लेयर धोनी, 654321, 654321, 7890, 7890। अच्छा, ये जीरो यहाँ पे दे रहा है, यानी यहाँ पे अब हम लोगों को गलती है। ये जीरो यहाँ पे प्रिंट कर रहा है, देखो फॉरगेट पासवर्ड। रिफ्रेश भी करोगे तो यहाँ पे जीरो दे रहा है। कॉलम नेम वहां पर देख लो, पासवर्ड ही है ना, पासवर्ड ही है, ठीक है। कोडिंग पे आ जाओ, पासवर्ड यहाँ सही है, रो बेस 64 डिकोड, योर पासवर्ड इक्वल टू, फॉन्ट टैग को क्लोज नहीं किए, फॉन्ट टैग को हम लोग क्लोज नहीं किए, तो फॉन्ट टैग को क्लोज कर लिया जाए। प्लस दे दिया, आप लोग कुछ नहीं बोलते हैं कि सर आपने प्लस क्यों दिया है। पीएचपी में कॉन्केटनेशन ऑपरेटर क्या होता है, डॉट, यहाँ पे डॉट दो और यहाँ पे किसको क्लोज करोगे, फॉन्ट को।
फोन को क्या कर दिया मैंने, क्लोज। अब तो नहीं देना चाहिए, कंट्रोल एस, रिफ्रेश। रिफ्रेश करते हैं इसी को, कंटिन्यू। आया योर पासवर्ड इक्वल टू, लेकिन पासवर्ड तुम्हारा यहाँ पर रिकवर नहीं किया। योर पासवर्ड प्रिंट करना चाहिए था, चेक करो क्यों नहीं एक्सेस हुआ। पासवर्ड इक्वल टू बेस 64 डिकोड, रो फंक्शन दिया, डिकोड डॉलर रो और यहाँ पे डॉलर रो पासवर्ड। एक बार चेक करो, इनवैलिड दे रहा है, फिर से एक बार रन कराओ। मान लो कि मैंने फिर से इसको रन कराया, इस बार मैं गलत देता हूँ, अंकित 1 2 3 4 दे देता हूँ। ऐसा तो यूजर आईडी बताना चाहिए कि यूजर आईडी इनवैलिड, यूजर आईडी बताना चाहिए इनवैलिड। फॉरगेट, यूजर नेम डज नॉट एग्जिस्ट, सही है, यूजर आईडी मैच नहीं किया। अब यूजर आईडी को तुम सही करो, अंकित 1 2 3, ईमेल आईडी गलत कर दो। देखना, ankit@gmail.com 1 दे दिया, इस बार मैंने ईमेल आईडी को गलत कर दिया, ठीक है। फॉरगेट पासवर्ड, इनवैलिड ईमेल आईडी, ये भी सही है तुम्हारा। आगे बढ़ो, अंकित 1 2 3, ईमेल सही दो। मोबाइल नंबर इस बार मैं गलत दे देता हूँ, मोबाइल नंबर ये वाला मैंने गलत दे दिया, ठीक है। चलो, ये भी गलत बताया, इनवैलिड मोबाइल नंबर। अब आगे आ जाओ, अंकित 1 2 3, ईमेल ankit@gmail.com, मोबाइल ये वाला था। इस बार सिक्योरिटी क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, योर फेवरेट प्लेयर था। चलो, ये भी बताया इनवैलिड सिक्योरिटी क्वेश्चन। अब केवल आंसर को चेक करना है, अंकित 1 2 3, ankit@gmail.com, ये डाल दिया, यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल दिया। ये धोनी था, मैंने यहाँ पर दे दिया विराट। इनवैलिड, इनवैलिड आंसर, ये भी तुम्हारा है। अब तो सब सही है, तो पासवर्ड रिट्रीव होना चाहिए। कॉलम नेम भी तुम्हारा क्या है यहाँ पर, पासवर्ड ही ना, PASSWORD, पासवर्ड है ही। इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में है तो मैंने डिक्रिप्ट कर ही दिया। अच्छा, अंकित 1 2 3, ईमेल ankit@मोबाइल, ये दे दिया, ये दे दिया, धोनी दे दिया। अब फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करें, आ गया। क्या पता उस समय क्यों नहीं आ रहा था, कुछ चेंज तो नहीं किया। यही तुम्हारा पासवर्ड था, योर पासवर्ड इक्वल टू अंकित 1 2 3 @ कोई दूसरा रिकॉर्ड एक बार इंटर कर लो,
दूसरा रिकॉर्ड यहाँ पर देखो, मान लो कि दूसरा रिकॉर्ड यहाँ पर है अंकिता। अंकिता यहाँ पर है, अंकिता 1 2 3 है, योर फेवरेट कलर पर, चलो रिकॉर्ड है 645। अब मैं यहाँ पे क्या किया, अंकिता 1 2 3 ankita@gmail.com, मोबाइल में ये वाला था, फेवरेट कलर ये था, पर्पल था यहाँ पे, आ गया। इसका पासवर्ड था सिमेज 1 2 3। चलिए, ये था फॉरगेट पासवर्ड। अब प्रश्न उठता है कि पासवर्ड को, ओल्ड पासवर्ड को रिकवर करने के लिए आप अपना कुछ भी यूज कर सकते हैं। आप पासवर्ड चेंज रीसेट करने का फैसिलिटी दे दो, लेकिन पासवर्ड को रीसेट करने के पहले हम चाहते थे कि साइन अप करते समय जो डिटेल्स भेजा गया है, जो डिटेल्स आपने डेटाबेस में रखा है, वो मैच करना चाहिए। आखिर व्हाट इज द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी क्वेश्चन? सिक्योरिटी क्वेश्चन और आंसर का पर्पस क्या होता है? सिक्योरिटी क्वेश्चन और आंसर का पर्पस क्या होता है? ठीक है, चलो इसका ये लो। हाँ बोलो रोहित। हेलो सर। सर मेरा डेटाबेस से कनेक्टिविटी फेल हो जा रहा है सर, बार बार सर। साइन अप वाला फॉर्म बनाया था सर, उसमें पहले डेटाबेस ले लिया सर, एक्सेप्ट कर लिया सर वैल्यू। अब सर कनेक्शन फेल हो जा रहा है बार बार। नेक्स्ट क्लास में अब देखेंगे, दूसरा बैच है, स्टार्टिंग में बोलना। जिसको प्रॉब्लम होगा स्टार्टिंग में ही बोलो, और लैपटॉप पर स्क्रीन शेयर करना। इवनिंग में ज्वाइन कर ली सर जूम पे। ठीक है, बता देंगे इवनिंग में। चलो स्क्रीनशॉट लो, ब्राउजर में देखिए। 1 मिनट।